दोस्तों, खुशियां उसी के पास आती हैं जो छोटी सी खुशी को भी बड़ी खुशी के रूप में मनाता है। इसी प्रकार धन भी उसी के पास आता है जो अपने धन को सहेज कर रखता है। यानी लक्ष्मी उसी पर प्रसन्न रहती हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, हम आज आपको बताएंगे कि शक्तियां भी वहीं पर ठहरती हैं जिनके पास स्वयं में शक्तियां हुआ करती हैं। अब हम अपने विषय पर आए, इससे पहले अल्टीमेट ज्ञान में जुड़ने वाले सभी प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है और कमेंट्स में जय माता दी लिखने वाले अपने सभी प्रेमी बंधुओं का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, कई बार देखा गया है कि किसी में शक्तियां आती थी, लेकिन उनके मेरे पास फोन आते हैं जी अब वो शक्तियां आनी बंद हो गई हैं और समस्याएं बढ़ने लग गई हैं। चाहे वह शक्ति उनके शरीर पर खेलती थी, चाहे किसी भी रूप में आती थी, उनका अंश आता था। लेकिन अब समस्या यह है कि अब ना तो वह शक्तियां हैं और काम भी बिगड़ने लग गए हैं दोस्तों। तो बस दोस्तों, मैं सिर्फ आपको एक ही बात बताऊंगा, पराधीन सपने हु सुख नाही। आप दूसरी शक्तियों पर जब तक आश्रित रहेंगे तब तक आपको सुख नहीं मिलेगा। हाँ, दूसरी शक्तियां तब काम करेंगी जब आपके पास अपनी शक्तियां होंगी, आपका अपना स्वाभिमान होगा, आपका अपना आत्मबल होगा। यदि आप उसे सहेज कर रखेंगे तो समझ लेना शक्तियां आपके पास आने लग जाएंगी और जो पहले आता था उससे भी अच्छी प्रकार से शक्तियां आएंगी। दोस्तों, हमने पहले भी आपको बताया था शक्तियों के 3 स्रोत होते हैं, पृथ्वी, सूर्य और परमेश्वर। हम बात करने जा रहे हैं पृथ्वी की। जब से हम पृथ्वी से जुदा हो गए दोस्तों, समझ लेना हमारी शक्तियां क्षीण होने लग गई। पैदा होते ही हमें धरती से विलग कर दिया जाता है, हमें कपड़े पहना दिए जाते हैं, चलने से पहले जूते मंगवा दिए जाते हैं, बच्चों के लिए मोजे आ जाते हैं। वो पृथ्वी को छूते भी नहीं हैं और किसी को थोड़ा बहुत पृथ्वी की रेत लग भी गई तो माता पिता उसे शीघ्र ही उठा करके पहुंच देते हैं कि नहीं नहीं, ये तो ठीक नहीं है, बच्चा गंदा हो गया। इस प्रकार से कहकर के पृथ्वी से दूर रखते हैं। दोस्तों, पृथ्वी को अब मैं आपसे बताऊंगा कि आप यह प्रयोग यदि करते हैं तो समझ लेना आप में भरपूर शक्तियां आने लग जाएंगी। किस विधि से करना है यह भी मैं आपको बताऊंगा और कौन से मंत्र से करना है यह भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, शक्तियां ही नहीं, आपका दिव्य चक्षु भी धीरे धीरे करके खुलने लगेगा। करना तो दोस्तों, मंत्र है ओम सर्वाधारे धरे देवी तद्रूपामृतिकामिमां ग्रहीष्यामि प्रसन्नात्तं लिंगर्थं भव सुप्रभे। ओम ह्रां पृथिव्यै नमः। दोस्तों, बड़ा साधारण सा मंत्र है, याद कर लें। याद अगर पूरा मंत्र ना हो तो ओम ह्रां पृथिव्यै नमः इतना भी बोल देंगे तब भी समझ लेना कार्य हो जाएगा। बस जब तक यह मंत्र पढ़ें, आप अपनी मध्यमा उंगली को, बीच वाली यह उंगली, दोस्तों ये दोनों छोड़ देना, यह छोड़ देना, मध्यमा उंगली को, यह पृथ्वी है तो पृथ्वी पर थोड़ा दबाव बनाकर, ज़्यादा दबाव भी ना बनाना है, थोड़ा दबाव बनाकर
आपने यह मंत्र बोलना है, तब तक जमीन पर यह उंगली अपने दबाव के साथ ही रहे और जब मंत्र संपूर्ण हो जाए तब इस उंगली को उठाकर अपने मस्तक पर लगाना है दोस्तों। अब मस्तक के बीच में जहां हम तिलक लगाते हैं, यहां पर उंगली लगाएं, तब भी थोड़ा दबाव बनाएं, थोड़ा सा दबाव बनाएं दोस्तों, और थोड़ी देर के लिए लगाएं। और जब तक लगाएं तब तक यह सोचें कि यहाँ पर मेरी शक्तियां यानी दिव्य चक्षु यानी तीसरा नेत्र जागृत हो रहा है। दोस्तों, बस यह प्रयोग आप कर लेना, दिन में एक बार सुबह सुबह कर लेना। यदि आप इसे निरंतर प्रयोग में लाते हैं दोस्तों, आश्चर्यजनक चमत्कार देखने को मिलेंगे। कर लेना और इसका पूर्ण लाभ उठाना दोस्तों। अच्छा लगता है वीडियो तो अपने यार दोस्तों में इसे अवश्य शेयर करना। अल्टीमेट ज्ञान को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लेना और घंटी का बटन ना दबाया हो तो दबा लेना। जल्दी ही फिर मिलते हैं दोस्तों नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता।